हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम द वेरी बेसिक, हम बहुत बेसिक से जाएंगे, एक एक चीज़ कवर करेंगे। तो हमें सबसे पहले मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं वो देखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैट्रिसेस कहते किसे हैं। तो मैट्रिसेस इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ओके, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ A इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so this is an arrangement of numbers of mn number. It can be real, it can be imaginary. Okay, and इसके जो हमें ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। अब ऑर्डर मतलब देखिए, ये अरेंजमेंट में जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, वर्टिकल्स लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इसे हम कॉलम कहते हैं। ओके, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल, इसे हम रो कहते हैं, R1, R2, R3। ओके, सो m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। m इंटू n जो है वो हमारा ऑर्डर को बताता है। अगर मैं लिख रही हूँ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर, तो हमारा मतलब है, इसका मतलब ये है कि रो हमारा 3 है और कॉलम हमारा 2 है। ठीक है, तो A इक्वल्स AIJ M क्रॉस N, इसका मतलब क्या है, I और J जो हमारा, अब देखिएगा, A11, A12, A13, A14 till A1N, likewise A21, A22, A23 till A2N, एंड ऐसे करते करते AM1, AM2, AM3 till AMN। तो ये हमारा जो 1 है ये I पोजीशन है, ये J पोजीशन है। ठीक है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है। ठीक है, तो ये हमारा I पोजीशन है, ये J पोजीशन है, और उसी को हम शॉर्ट में लिखे मैट्रिक्स A इक्वल टू ऑर्डर M क्रॉस N, क्योंकि लास्ट में यहाँ ऑर्डर जो हमारा वो लास्ट तक क्या आता है, M क्रॉस N, मतलब टोटल M रो है और N कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब ये जनरल सा चीज़ है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो आई होप आपको मैट्रिसेस का एक एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो अब हम मैट्रिसेस कितने प्रकार के मैट्रिसेस होता है वो देखेंगे। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है हमारा वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ये जो हमारा मैट्रिसेस है ना, ये प्लूरल फॉर्म है और मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, रो मैट्रिक्स, तो जब सिर्फ रो रहे, जैसे A इक्वल्स 1 2 3, सिर्फ रो रहे हमारा, मतलब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर हम 2 रो बना दे, लाइक 1 इसके नीचे 2 4 5 6 कर दे, तो रो हमारा 2 हो जाएगा, साथ ही साथ कॉलम भी तो इसमें, जैसे दिस इज ओनली हैविंग 1 रो, तो हमारा 2 रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर अगर मैं आपको लिखने बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर मतलब M क्रॉस N, तो M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रो तो 1 है और कॉलम हमारा यहाँ 3 है। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं आपको कहूँ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, 1 2 3, दैट्स इट। ठीक है, रो आपका कितना भी रहे, इसमें भी कॉलम आपका कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रो 1 होना चाहिए। इसमें आपका रो कितना भी रहे नहीं फर्क पड़ता, कॉलम 1 होना चाहिए।
इसका ऑर्डर अगर मैं लिखने का बोलूँ तो आप क्या लिखोगे 3x1। ये रो कितना है 1 2 3 तो 3 और कॉलम कितना है 1 तो 1। अब देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ऑर्डर जो हमारा है जैसे m×n जो है ऑर्डर, इसमें m जो होगा नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 9 6। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है, कॉलम कितने 1 2 3 4 4। तो इसमें जो है ना 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा ऑर्डर जो है ना दोनों सेम नहीं है, तो इस तरीके को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे भी रेक्टेंगुलर से आप समझ सकते हो, रेक्टेंगुलर का शेप ऐसा होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होता है। ब्रेथ छोटा होता है, लेंथ बड़ा होता है, या उसका जस्ट वाइस वर्सा ऑपोजिट। ठीक है, तो अब आ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे से नाम ही से आपको पता चल रहा है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मतलब आपका जो mn होगा वो दोनों बराबर होगा। 1 2 3 7 8 6 4 2 9, ये क्या है 1 2 3 1 2 3, मतलब 3x3 रो और कॉलम बराबर। और एक चीज़, आप इसे मैट्रिसेस को, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसे आप इस तरह के ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में हम ये नहीं देते, डिटर्मिनेंट में ऐसा दिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी डिटर्मिनेंट को भी ऐसे कर देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो ये रखिएगा, मैट्रिसेस का ब्रैकेट इस तरह से होता है। ऑल राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या बोली मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कि m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्या है, देखिए एक कोई भी मैट्रिक्स में, मैं इधर समझा रही हूँ, जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इसमें जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग डायगोनल पोजीशन बोलते हैं, या इस पोजीशन को आप कह सकते हो डायगोनल पोजीशन। तो ट्रेस बोलता है कि द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होते हैं, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर का ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 1 6 2, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। इसमें डायगोनल क्या है, दिस इज द डायगोनल। ओके, सो व्हाट वुड बी इट्स ट्रेस? द ट्रेस इज sum of the diagonal matrix, that is trace A equals, let this be matrix A, 2 + 2 which is 4। ठीक है, तो मैं आपको सबके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, आप पहले ये लिखिए, आप पहले समझिए। ठीक है, तो ट्रेस सिर्फ हम डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट वुड बी द ट्रेस ऑफ, इसका ट्रेस क्या होगा 2 9 3, डायगोनल मैट्रिक्स को। ये इस तरफ का डायगोनल नहीं, आपको पहला डायगोनल जो जो प्राइमरी डायगोनल है हमारा, उसी को लेना है, सेकेंडरी डायगोनल नहीं लेना है। मेक श्योर आप प्राइमरी डायगोनल ही ले। तो 2 + 9 + 3 जो कि क्या हो जाएगा 15। ओके, सॉरी, ऑल राइट। अब 6 में है हमारा 0 और नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड 0 और नल मैट्रिक्स। जैसे कि आप ऐसे 0 लिख रहे हो, तो ये हमारा 0 है, इसे हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। बट जहाँ आप इसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिए, वहाँ ये हमारा मैट्रिक्स हो गया।
दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 0 0 0, ये भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, 0 0 0 0 0 0, दिस इज अ 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ आएगा। ऑल राइट, सो 7 आ जाइए। मैं डायगनल मैट्रिक्स को ही आपको थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n cross n is called diagonal matrix if all the elements of A except those in the leading diagonal are 0। ठीक है, इसका मतलब all the matrix of A except those in the leading diagonal is called diagonal matrix। ठीक है, इसका मतलब है आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में सब ज़ीरो होना चाहिए, सिर्फ डायगनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उस केस में हम कहेंगे ये डायगनल मैट्रिक्स है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सब एलिमेंट्स सिर्फ डायगनल को छोड़ के सब एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम उसे डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, वैसे डायगनल में डायगनल होना चाहिए, बाकी ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आ जाइए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ matrix in which every non-diagonal element is 0 and all the diagonal elements are equal। इसका मतलब कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे 1 1 1 नहीं 2 3 सॉरी 2 2 2 0 0 0 0 0, इसमें क्या है ना, जितना भी नॉन डायगनल एलिमेंट है वो सभी ज़ीरो होगा और जो हमारा डायगनल एलिमेंट है वो सेम होगा। दिस मीन्स आई इज़ इक्वल टू जे, लेकिन इसमें क्या है ना, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है, सॉरी, इसमें i इक्वल टू जे का मतलब ही होता है कि ये डायगनल है। मतलब i मतलब क्या ही, मैं जैसे पहले आपको समझाई, ए आई जे पोजीशन, मतलब ये देखिए पीछे A1 पोजीशन, ये I पोजीशन, ये J पोजीशन। तो जो भी हमारा डायगनल, जैसे ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, अगर मैं आपको डायगनल का बताऊं IJ पोजीशन, तो डायगनल में मेरा ये पोजीशन 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इसमें 1 1 1 2 3 3, मतलब i इज इक्वल टू जे ही है हमारा। यहाँ पर भी i इक्वल टू जे को ही हम लोग डायगनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, ये डायगनल एलिमेंट्स हमारा सेम नहीं है। डायगनल मैट्रिक्स में सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी डायगनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगनल मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ डायगनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकेंगे। आपको समझ आना चाहिए इतना बात, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, ये भी स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का। मोस्ट प्रिसाइजली स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का भी। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना, इसमें भी जो नॉन डायगनल एलिमेंट है हमारा, वो सब तो ज़ीरो होना ही होना है, लेकिन जो हमारा डायगनल एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0, 1 क्रॉस इसका है 3 क्रॉस 3 का है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 1 0 0, 2 क्रॉस 2, मतलब हमारा जो डायगनल एलिमेंट है होगा वो सिर्फ 1 होगा। स्केलर में क्या था, कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। 1 हो गया जहाँ पे, हाँ 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा तो उसको स्पेशली हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही,
ये तो आगे काम आएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या है हमारा आगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ही जानना चाहिए, क्योंकि आगे आप जब क्वेश्चंस करोगे ना इस तरह के टर्म्स आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये सब सीखना चाहिए बेसिक में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 -4 3 0 0 5 0 6 0 2, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं सब में कुछ ना कुछ होगा और नीचे सिर्फ 0 होगा। नीचे 0 होना चाहिए, डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, ऊपर भरा होना चाहिए, उसे अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। और 11 में है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में आप खुद ही बता सकते हो, इतना IQ होगा आपके पास कि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब 0 होगा और नीचे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, समझ गए आप? कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, टाइप 12 कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि कंपेयर करना। कंपेयर हम एक चीज़ का तो कर नहीं सकते, मतलब 2 मैट्रिक्स होगा। कंपेरेबल मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए कुछ ना कुछ होगा, लेट्स टेक दिस, और मैट्रिक्स बी। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब सेम ऑर्डर का रहे। 2x3, ये भी 2x3। अगर मैं इसमें एक और रो ऐड कर दूं तो 3x3 हो जाएगा, इससे कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। कंपेयर करने के लिए हमको मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है 13। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? मैं यहाँ आपको जितने भी आपके सिलेबस में है सारा का सारा टाइप यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो कुछ छूटेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारा ऑलमोस्ट कवर कर रही हूँ। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? 2 मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, कब? A 2 3 0 1 ले लेते हैं और B 2 3 0 1, दोनों सेम ले लिए। जब A इज इक्वल टू B रहे, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज आर ऑल्सो इक्वल। कंपेरेबल में मैं एंटिटीज इक्वल नहीं की थी, कंपेरेबल में मेरा एंटिटीज अलग अलग है, बट इक्वल में मेरा एंटिटीज सेम होगा। अब ये सब मतलब क्या है? मतलब ये आप क्वेश्चन अगर आपको दे देगा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपको समझा रही हूँ। सपोज x y 2 3 and B is equal to 1 3 5 2. Okay, so ये 5 2 not 2 3 1, and it is given that A and B are equal matrix. Then find value of x and y. तो हमें पता है दोनों इक्वल है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस होगा। एक नया मैट्रिक्स जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, या तो सब और ब्लॉक मैट्रिक्स इज आवर लास्ट टाइप। किसे कहते हैं? द मैट्रिक्स obtained by omitting either some rows और some columns। ठीक है, तो मैं एक और कॉलम इंक्लूड कर देती हूँ 4 2 8 1। तो मैं अगर कोई रो यहाँ से ओमिट कर दूँ, मतलब मैं 2 रो में इसको डिवाइड कर दे रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? ये मेरा सेपरेट बन गया, ये मेरा सेपरेट ब्लॉक बन गया, ये सब सेपरेटली बन गए हमारे। तो इस तरह के मैट्रिक्स जिसे हम ओमिट कर रहे हैं, इसको ओमिट करेंगे तो 2 और मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको ओमिट करके मुझे ये मिल रहा है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को ही, जैसे द मैट्रिक्स obtained by omitting some rows and column,
दिस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स को हमें क्या कहते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स या सब मतलब क्या, एक मैट्रिक्स का एक छोटा पार्ट, तो ये तो एक पार्ट ही है, ठीक है, तो इसे ही हम ब्लॉक मैट्रिक्स कहते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। Thank you everyone.